स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको एमएड, बीएड और डीएलएड में भी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया था उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इतनी जल्दी कराऊंगी कि आपको ये साथ साथ याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या चीज़। ये 2009 में आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना 86, जो 86 अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। जो आर्टिकल था 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू प्रोवाइड, इसका मतलब क्या था इस एजुकेशन के, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। किनको? जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, मतलब जो 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को हमें एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, मतलब क्या है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्टिकल 21A एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ये कब से लागू हुआ? देखो ये सीटेट में भी आता है क्वेश्चन, ये कब से लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से ही इसको लागू किया गया। जब हम बात करते हैं ये एक्ट बना कब था, देखो एक्ट बनने में और पास होने में डिफरेंस होता है। तो जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होनी होती है उसका इफेक्ट आता है कि वो कब से लागू हुआ और आया कब था, ये 2009 में। और इफेक्ट कब से शुरू काम किया है इसने? 1 अप्रैल 2010 से। अब आते हैं इसके फीचर्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बोले राइट टू एजुकेशन की मेन विशेषताएं क्या है, तो राइट ऑफ अ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, हर बच्चे का, यहाँ इस देश में हर सिटीजन का जैसे राइट होता है, इसी तरह से 6 से 14 साल तक के हर बच्चे का राइट है अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा पाना। स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कम्प्लीटली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मतलब छोटे बच्चे जो कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे आप बोलते हैं ना डीएलएड में बोलते हैं हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये प्रोविज़न देता है उनको कि स्कूलों में उनको एडमिशन मिले। राइट टू ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल, यही कि जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, इसी तरह से आपके जो क्रेडिट्स है, जैसे अभी आपको पता होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट हुआ है। यही है कि अगर आपके फादर मदर का, जैसे हम गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो आपकी एजुकेशन को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि आपने आधा साल कहीं पढ़ा तो दूसरे पे आप जाए तो आपको नेक्स्ट, मतलब नए सिरे से ना पढ़कर नेक्स्ट ईयर से ना पढ़ना पड़े, उसी से आप कंटिन्यू कर सकें। इसलिए हमारा CBCS भी आया है। तो यही होता है राइट टू ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल, जैसे हम बोलते हैं TC ले लेना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका राइट है कि आप कभी भी किसी भी स्कूल में माइग्रेट कर सकते हैं। ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश स्कूल, अब देखिए जो रिमोट एरियाज़ है, रिमोट एरिया जो दूर दराज के गांव हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पर सब जगह स्कूल नहीं है, स्कूल हैं भी तो वो 5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर उनके घरों से है, जिसमें बच्चों को आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हर गवर्नमेंट की, स्टेट अथॉरिटी की ड्यूटी है कि हर रिमोट, हर एक एरिए में एक एक स्कूल तो ज़रूर गवर्नमेंट का हो ही हो। द राइट गवर्नमेंट शुड सपोर्ट प्री स्कूल एजुकेशन, जो अगर बात की जाए तो सबसे सपोर्ट जो मिलता है प्री एजुकेशन में, कि बच्चों को स्टार्टिंग से स्कूलों की स्कूली शिक्षा दी जाए। मतलब जैसे आपको पता है, अब थोड़ा सा हमारा NEP पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ हमारे एजुकेशन में रूल्स चेंज किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि 2 साल वाला बच्चा अभी हमारा क्रैश स्कूल में चला जाता था, एलिमेंट्री स्कूल में प्री प्राइमरी जैसे नर्सरी, LKG इस तरह से होते थे, लेकिन उसमें 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता था। अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके इसे 6 किया है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का, जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों की ज़िंदगी जो है इतनी जल्दी से एजुकेशन में ला दी गई है कि उनका बचपन ख़त्म हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल किया है NEP पॉलिसी में कि उनको उनके बचपन के, जैसे कहते हैं ना, समय पे ही कोई चीज़ दी जानी चाहिए, उसी तरह से उन्होंने एजुकेशन के लिए भी एक राइट टाइम, जो कि फर्स्ट क्लास जो होती है वो 6 में रखी है। और एलिमेंट्री जैसे आपको पता है कि आपके आंगनवाड़ी है, इनमें थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, या हम कहते हैं प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन है, वो 4 साल का बच्चा जाए ताकि वो 2 साल के अंदर बैठना वगैरह सीख जाए। आजकल क्या है, 2 साल के बच्चे को भी आप प्रिपरेटरी में डाल देते हैं, तो वो फिर वो 5 साल तक का बच्चा होते होते 3 साल तक स्कूल जाता ही रहता है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब सिर्फ जो 6 साल में बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जा सकता है, उससे पहले की एजुकेशन को उन्होंने आंगनवाड़ी में डाल दिया। अब आता है 25% इन प्राइवेट स्कूल। अब वही कि कितने स्कूल होने चाहिए, एटलीस्ट 25% स्कूल्स में। जैसे आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट स्कूल का सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में अब कुछ
पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हमें अपने बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने, अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाने, तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में रखी है। नो डोनेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एडमिशन, कोई डोनेशन फ़ी नहीं दी जाती, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये मैनेजमेंट के और ये कुछ संस्थाओं से चलते हैं, उनमें डोनेशन से एडमिशन्स होती है। ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड इन द एब्सेंस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको पता है कि पहले ये एक प्रोविज़न था कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन्स नहीं होते थे, यहाँ पे उन्होंने दिया राइट टू एजुकेशन में कि हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप उसको मना नहीं कर सकते हैं कि आप वो एडमिशन नहीं ले सकता। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हेरेसमेंट, आपको ये भी पता है कि अब टीचर्स को स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट देना या मेंटल हेरेस करने की भी मनाही है। अब उनका राइट है कि वो सिर्फ उनको समझा सकते हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। स्टूडेंट टीचर रेशो कैन नॉट एक्सीड 1:40। पहले आपको पता है 30 पे 40 का मतलब या 30 का मतलब पहले 1:30 थी। 1:30 का मतलब है 30 बच्चों पे एक टीचर, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन के तहत कितना हुआ है 1:40। इवैल्यूएशन विल बी ब्रॉड एंड कंटिन्यूस, मतलब आपका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है वो काफ़ी बड़ा है और वो लगातार चलने वाला है। जैसे आपको पता है फॉर्मेटिव और सबमिटिव, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद सबमिटिव होते हैं जिसमें आपका सब फाइनल आता है। ये इवैल्यूएशन ब्रॉड है इसलिए तो पूरे साल चलता रहता है। फिर प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, हाँ गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स स्कूल में भी पढ़ाते और उसके बाद घर जाके प्राइवेट उन्हीं बच्चों को प्राइवेट में भी पढ़ाते। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने मना किया है कि जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं टीचर वही वो प्राइवेट टीचर मतलब वो ट्यूशन्स नहीं दे सकते। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं क्योंकि ये असर्शन रीज़न में भी आ जाते हैं, सीटेट के पेपर में तो आना ही आना है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए भी कोई पेपर देने जाते हैं तो राइट टू एजुकेशन के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर आता है ये एक्ट किस चीज़ की मनाही करता है कि आप क्या नहीं कर सकते। मेंटल हेरेसमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट, जैसे मैंने अभी बोला टीचर्स नहीं कर सकती। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन फॉर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीनिंग मतलब होता है कि आपका इंटरव्यू ले, या वो ऐसा आपके लिए नहीं है कि कंपल्सरी आपको ये देना ही देना है। और कैपिटेशन फ़ीस, आप ज़्यादा फीस नहीं अलाउ कर सकते। प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर्स, जो मैंने अभी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। रनिंग स्कूल विद नो रिकॉग्नाइजेशन, ध्यान हो आपको हर स्कूल लिखा होता है कि CBSE रिकॉग्नाइज्ड है, कहाँ का है, HPSE बोर्ड से है, तो रिकॉग्नाइजेशन होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन कराएं तो पहले उनका रिकॉग्निशन लेटर जो है वो चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।